चलो अब हम इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं बच्चे, क्योंकि ये डेरिवेटिव का बिल्कुल मतलब इनवर्स ऑपरेशन। ठीक है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है y, इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू x, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये y रह जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल y dx है, उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है सर। हाँ, फॉर्मूलाज में अगर आप देखो, जैसे हमें x की पावर n का फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पे पावर आगे आती है। ठीक है, पहले पावर डील करते हैं ना। ऐसे इंटीग्रेशन में अगर x की पावर n dx इंटीग्रेशन करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n का। ठीक है, या उससे पहले एक बार इसका सिंबल का मीनिंग समझ लो एक बार, है ना, सिंबल का मीनिंग समझ लेते हैं, है ना, मतलब ये क्या लिखा है इसका मतलब समझ लेते हैं। जय देखो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब है कि इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद यहां पर जो लिखा होगा उसको इंटीग्रेट करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो समझने के लिए कि ये डिफरेंशिएशन करना है और इसका करना है एक्स पर एन का, और ये क्या बता रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना है, जो यहाँ मैंने ब्रैकेट लिखा है वो किसके लिए छोड़ा है मैंने ब्रैकेट, जो लिखा होगा यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस तरह से इंटीग्रेशन होता है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ हाँ पे सर। मैंने कोई फंक्शन लिख दिया एफ एक्स, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, फंक्शन का इंटीग्रेशन है, एफ एक्स का मतलब होता है वैसे फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ एफ लिखते हैं फंक्शन के लिए, लेकिन एक्स लिखने का मतलब ये है कि हम एक्स की टर्म्स में लिख रहे हैं इसलिए बोल देते हैं ऐसा। तो एफ फंक्शन ऑफ एक्स जो हमें दे रखा है उसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मतलब है। ठीक है, ऐसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है ना, सिंबल से पता चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे पावर पहले आगे आती है और फिर क्या करते हो आप, फिर पावर में से एक माइनस करते हो, ये सेकेंड स्टेप। या है ना, पहले पावर को डील किया है, पहले पावर को मल्टीप्लाई किया है, फिर पावर में से एक माइनस किया है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किया है पहले पावर को। यहाँ पे देखो जरा, अगर एक्स की पावर एन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन या नहीं है, डिवीजन है, लेकिन पहले नहीं है वो, पहले पावर में से एक माइनस करा है, बाद में यहाँ पे पावर में एक ऐड करेंगे पहले शुरू में, और फिर जो इससे पावर बनी इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन में क्या करना है, बिल्कुल उल्टा। बाद में एन में से एक घटाया, इसमें पहले एन में एक जोड़ो, पहले एन से मल्टीप्लाई किया था, इसमें बाद में उससे डिवाइड करो। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है, बिल्कुल उल्टे रूल्स है। प्लस सी, यहां पर एक सी और ऐड किया जाता है हमेशा, हर फॉर्मूले में या हर इंटीग्रेशन में ये ऐड किया जाएगा, सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमें ऐड करना ही करना है। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन की कैटेगरी हम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक और होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम पहले कौन सा कर रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। अभी हम कौन सा सीख रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट आ गया तो डेफिनिट तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस से साफ साफ लिख देता हूं, अगर मेरे पास एक्स की पावर एन डी एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे और पावर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और प्लस सी जो कि हर क्वेश्चन में लगना है। ठीक है, ये होगा, ये क्यों होगा ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। लेकिन इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है लगाते वक्त कि एन की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं पे 1/x dx लिखा हुआ है या फिर एक्स की पावर -1 dx लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना अलग फॉर्मूला होता है। 1/x dx जो होता है, या एक्स की पावर -1 dx जो होता है, इसको इसका इंटीग्रेशन होता है log x, log mod x होता है मोर स्पेसिफिकली, प्लस सी, ऐसे हम कर लेंगे।
ठीक है। बाकी कोई भी ठीक है पावर हो, सर। नेगेटिव पावर हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव में फ्रैक्शन हो, सब में यही फॉर्मूला लगना है जो भी हमने लगाया। ठीक है। नेक्स्ट, है ना, ये सेकंड रूल है वैसे तो। फर्स्ट में क्या है कि अगर मेरे को किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है ना, कि मान लो कोई कांस्टेंट है ना, तो आप सिंपल जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन हो गया, खत्म। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का जीरो होता था, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सी। प्लस सी हम हमेशा ऐड करना ही करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब जगह पे आएगा ही आएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 2 की पावर -3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 एज इट इज, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सी। जैसे इंटीग्रल आ गया हमारे पास dx, सिंपल, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कहीं पे आ गया टी क्यूब, या है ना, टी क्यूब dt, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर में पहले एक जोड़ेंगे, और जो पावर बनती है फिर उसके बाद उससे डिवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली इट विल बी 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले में एक और चीज नोटिस करने वाली थी। यहाँ पे टी लिखा है तो यहाँ भी टी होगा तभी फॉर्मूला लगेगा, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी बात की थी, राइट। यहाँ पे अगर एक्स है और यहाँ पे एक्स है तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये नोटिस करने ठीक है वाली सर। बात होती है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास है -π/dy, तो इसका हो जाएगा πy+c। अगर मेरे पास है 1/t² dt, तो ये हो जाएगा t की पावर -2 dt। पावर में एक जोड़ेंगे तो पावर -1 रह जाएगी, और फिर उसी पावर से डिवाइड करेंगे, प्लस सी। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो चाहो तो, माइनस का 1/t प्लस सी हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, t की पावर -1 जो हो जाएगा वो 1/t बन जाएगा, फिर -1/t प्लस सी हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2t² dt, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, है ना। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ होता है तो उसको बाहर ले लेते हैं, और फिर फॉर्मूला लगा देते हैं t³ / 3 + c। क्यों क्यों करा है, क्योंकि पावर में एक जोड़ेंगे ना, और फिर पावर से ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा। यस सर। हाँ। अब बिल्कुल डिफरेंशिएशन की ही तरह अगर कहीं पे लिखा हुआ है x+7 dx, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, प्लस या माइनस का साइन आएगा तो यू कैन सेपरेट इट, है ना, ये बचेगा। कांस्टेंट को अंदर रहने दो या बाहर रख लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इंटीग्रेशन सेम जाएगा। x² / 2, पावर में एक जोड़ दिया ना, पावर एक है, कुछ नहीं लिखा, तो प्लस 7x+c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार आएगा, ये नहीं कि दो इंटीग्रल सॉल्व करें तो c1 + c2 ऐसे करते चले जाएंगे, नहीं, एक कांस्टेंट सफिशियंट है। ठीक है ठीक है। सर। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √x - 1/√x dx, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, x⁻1/2 dx माइनस x⁻−1/2 dx, क्योंकि 1/√x का मतलब x⁻−½ ऊपर ले जाएंगे तो -½ हो जाएगा, है ना? नीचे +½ है, ऊपर जाएगी तो -½ इंटीग्रेट करोगे तो पावर में एक जोड़ोगे, तो हाफ ये है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, और डिवाइड करना है 3/2 से, माइनस इसमें जोड़ोगे, -½ में एक जोड़ोगे तो हाफ रह जाएगा, और हाफ से डिवाइड करोगे, प्लस सी। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। राइट। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हम करते चले जाते हैं। और देखो इंटीग्रेशन, जैसे हमने देखा था कि d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, और हमने देखा था d/df ऑफ cos x = -sin x, ये होता है। लेकिन इंटीग्रेशन क्योंकि इसका उल्टा होता है, तो सॉरी, इंटीग्रल साइन एक्स करोगे आप dx, तो वो आएगा -cos x + c, और यहाँ पे cos x का करोगे तो वो आ जाएगा sin x + c। ठीक है। मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो cos x आएगा। ठीक है ना, तो ठीक है सर। वो उल्टा हो जाएगा ना ऑपरेशन। ठीक है। तो इस तरह से ऑपरेशन उल्टे हो जाते हैं। अब रही बात सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक बार ध्यान से देखो, मेरे पास लिखा हुआ है x² + 2 x² - 5
एक्स स्क्वायर या कोई भी कांस्टेंट ऐड कर लूं मैं इसमें ना, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो ये 2x हो जाएगा, इसका भी 2x हो जाएगा, इसका भी 2x हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात कि हम अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें वापस यही मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, लेकिन अब यस सर। लेकिन अब हमें क्या पता 2x के साथ 2 ऐड था, 5 ऐड था, माइनस का या जी कुछ भी ऐड नहीं था। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे 2x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे 2 × x² 2। लेकिन अब कुछ ऐड हो सकता था जो हमें नहीं पता, क्योंकि डिफरेंशिएट करते वक्त तो कांस्टेंट गायब हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसलिए ऐड करके रखते हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि वो गायब हो गया होगा, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। गॉट इट। हाँ सर। तो अब ये सी इनमें से कोई वैल्यू ले सकता है, हालांकि हम इसको बता नहीं सकते। ठीक है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चंस में बाउंड्री कंडीशंस दी होती हैं या कुछ कंडीशंस दी होती हैं जिनकी मदद से हम बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे हम देखेंगे कि बोल देता है t = 0 पे x 0 है, तो जब वो है ना, या v 0 है या v0 है, और जब वो रुकेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ करके पूछ लेता है। तो ये यस सर। कंडीशंस की मदद से हम फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, या फिर हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे ही होते हैं, बस एक छोटा सा चीज होता है, जैसे x² dx है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि लिमिट होती है ना। यहाँ पे ऊपर और नीचे नंबर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर के 2 तक, तो जो नीचे नंबर लिखा है उसको तो हम बोल देते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको हम लिखते हैं अपर लिमिट। तो फाइनली हम इसको रीड कैसे करेंगे और इसका मतलब क्या है? ठीक है ना, ये एक मीनिंगफुल चीज होती है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x = 1 टू x = 2। ये एक बार नोट करने वाली चीज है, ये 1 और 2 किसकी लिमिट है? ये x की लिमिट है, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? सिर्फ x की वैल्यू 1 से लेकर के x की वैल्यू 2 तक ही जा सकती है इस केस में। ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² फ्रॉम x = 1 टू x = 2, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हमेशा लिमिट उसी की होगी, ये याद रखने वाली बात है। क्या? लिमिट्स विल ऑलवेज बिलोंग टू द वेरिएबल with respect to which we are integrating। जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी की लिमिट आएगी हमेशा, ये ध्यान रखें। राइट। ठीक है सर। ओके, तो ये इसका मतलब होता है, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे क्या, चेंज क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो देखो जरा एक बार, जैसे x² को हम इंटीग्रेट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 to 2, तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेम ही रहता है बेटा, पावर में एक जोड़ेंगे, पावर से डिवाइड कर देंगे, सेम फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि एक तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना, और दूसरा लिमिट लगानी है, लेकिन लिमिट लगानी है लेकिन 1 से 2। ठीक है। अब लिमिट लगाने से पहले अगर कोई कांस्टेंट कांस्टेंट अगर कॉमन आ सकता है तो उसको कॉमन ले सकते हो, जैसे 1/3 बाहर आ सकता है तो ले सकते हो। और मैंने पहले ही बताया कि ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट उसकी है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। तो इन लिमिट्स को अल्टीमेटली क्या करना है, इनको वहीं पर ही पुट करना है। किसकी जगह पुट करेंगे? एक्स की जगह पर। ठीक है, बारी बारी से, बारी बारी से। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। एक बार तो अपर लिमिट पुट करेंगे, बाकी सब कुछ सेम। तो यानी मैंने 2 पुट कर दिया, क्यूब था, क्यूब को ऐसे ही रहने दिया। फिर एक बार मैंने 1 पुट करा, फिर क्यूब था तो ऐसे ही रहने दिया। तो 1/3, 2 × 2 = 4 × 8 -1, यानी 7/3 हमारा आंसर आया। तो डेफिनेट इंटीग्रल में एक वैल्यू आएगी हमारे पास फिक्स।
ठीक है सर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम और थोड़ा सा बड़ा फंक्शन ले लेते हैं, 2x² या 3x² ले लें प्लस 2x माइनस 7 में भी, और dx, और ये कर लेते हैं हम इंटीग्रेट 0 से 2 तक। चाहो तो करो इंटीग्रेट। पहले तो देखो, या तो सेपरेट कर लो, नहीं तो अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, पावर ही तो एक ऐड करनी है, पावर एक ऐड कर दी, फिर उससे डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ पे पावर कितनी थी 1, 2 कर दी, उससे डिवाइड कर दिया, -7, है ना, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि आप स्टेप्स जरूरी बढ़ाओगे, स्टेप्स आप कम कर सकते हो। और लिमिट भी ऐसा नहीं है कि सेपरेटली करनी पड़ेगी। देखो, या तो सेपरेट ब्रेक कर लो, या तो सेपरेटली ब्रेक कर लो। 0 से 2 3x² dx, प्लस 0 से 2 2x dx, माइनस 0 से x, सॉरी 0 से 2 7 dx। और नहीं तो चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते, एक ही बात। अब इसमें सेपरेट लिमिट डालोगे, इंटीग्रेट करोगे सेपरेट, तो ये लेंदी रहेगा ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट में अब जब लिखेंगे तो लिमिट किसकी है, एक्स की, तो एक बार है ना ब्रैकेट लगाएंगे, एक बार वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, एक बार वैल्यू 0 पुट करेंगे, है ना, माइनस लगाएंगे बीच में। तो 2 पुट करोगे तो 2 की पावर क्यू 3, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 भी तो है, अच्छा ये तो कट गया, -7 इंटू 2। अब 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर -7 इंटू 0, तो ये बचेगा क्या, 8 और 4 12, -14 -0, तो -2 आ जाएगा आंसर, राइट। यस सर। जैसे इंटीग्रेशन करना है cos x dx 0 से पाई, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, ठीक है, प्लस सी करना नहीं है, लिमिट आएगी 0 से लेकर के पाई। एक बार साइन x की जगह पर क्या रखेंगे, पाई, एक बार 0 रखेंगे। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, ये 0 होता है आंसर, ठीक है। ठीक है सर। जैसे आपने निकाला y dx इंटीग्रल a से b, है ना, ये कर रहे हैं ना, तो ये आपको क्या बताता है, ये बताता है आपको एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। ये जो एरिया होगा ना, एक्स एक्सिस और वाई, मतलब ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का, ये एरिया बताता है आपको कहां से कहां तक का, ए से बी तक का जो एरिया बना, ठीक है। और हमें ठीक है पता है सर। एरिया क्या होता है किसी ग्राफ का, एरिया होता है बेटा वाई एवरेज इंटू डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब एक बार ध्यान से देख, एक बार हम ध्यान से देखते हैं कि मान लो हमारे पास वीटी ग्राफ, तो आपने अगर एरिया निकाला तो आपके पास बता वी एवरेज इंटू डेल्टा टी। वी एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यही एरिया जो है, जो हम वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा करके, यही हम अगर हम चाहें तो वाई डी एक्स ए से बी करके भी कर सकते हैं इंटीग्रेट, और इसी से ही हमें डेल्टा एक्स यस यानी सर। डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाएगा, राइट, ठीक यस सर। है ना। तो वाई डी एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी डी टी आ जाएगा, और वी डी टी करोगे तो डेल्टा एक्स पता चल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। और ये कब, लेकिन अब कैसे पता चलेगा एरिया, ग्राफ से कब निकालना है और वैसे कब निकालना है, देखो अगर ग्राफ दिया हुआ है, ट्रायंगल वगैरह का फॉर्मूला लगा करके निकल रहा है एरिया, तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दो। लेकिन अगर उसने बोला होता v इज इक्वल टू 2t² प्लस या -3t+7, और कह रहा है बताओ डिस्प्लेसमेंट, है ना, एरिया निकालना है, तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना ठीक है हम, सर। हम्म। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना हम। मान लो एरिया ये बोल रहा है कि टाइम 0 से लेकर के 5, शुरू के 5 सेकंड का बता दो, तो 0 से 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ आ जाएगा, या फिर ये ही हाँ क्या आ सर। जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट,
तो अब हमें फाइनली कैसे क्या पता चल रहा है, जैसे एक्स टी ग्राफ है हमारे पास, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलेगा, वी टी। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ए टी। इसी ए टी को आप इंटीग्रेट कर दोगे अगर, ए डी टी, है ना, लिमिट किसकी लगेंगी, टाइम की, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, डेल्टा वी, क्योंकि एरिया बताएगा ये। ऐसे ही अगर आपके पास वी टी ग्राफ है, आपने वी डी टी करा फ्रॉम टी वन टू टी टू, तो ये एरिया बताएगा, तो डेल्टा एक्स बताएगा। इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये ऊपर नीचे का एरिया सब इकट्ठा करके अलजेब्रिक सम बताएगा, मतलब ऊपर 5 एरिया नीचे 5 एरिया माइनस का, तो सब ऐड करके जीरो, ये जीरो आएगा आंसर इसका इंटीग्रल का। ठीक है, तो ये ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट बताता है हमेशा, डिस्टेंस कभी नहीं बताता। या तो फिर लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी हमें कि यहां से यहां तक अलग इंटीग्रेट करो मॉड लगा के, और है ना जितना भी टाइम है, ये मान लो 3 सेकंड है और ये 6 सेकंड है, तो 0 से 3 सेकंड तक अलग इंटीग्रेट करेंगे, 3 से 6 अलग इंटीग्रेट करेंगे, दोनों का मॉड लेंगे, तब आएगा फिर पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा। ठीक है सर। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व करना रहता है। अब इंटीग्रेशन से एरिया पता चलता है, और उससे कैसे क्या क्या चीजें पता चलती है वो हमने देख लिया, डिफरेंशिएशन से चार्ट है ना, ठीक है। और कैसे इंटीग्रेट करना है बेसिक वो हमने देख लिया। कुछ और इंटीग्रेशन देखते हैं ना, सम मोर इंटीग्रेशन, है ना, जितनी अभी हम थोड़ा सा लिमिट में ही काम करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन बहुत वाइड टॉपिक होता है, ठीक है, लेकिन हमें जितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके हिसाब से हम काम कर लेते हैं अभी, बाकी जो जरूरत पड़ेगी हम बाद में देखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमने अभी पढ़ा, कितना आएगा, कॉस एक्स, लेकिन माइनस का, प्लस माइनस। थ्री। अब यहां पे अगर साइन 2x आ जाए, ठीक है, dx, है ना, तो अगर हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। मतलब अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसी कांस्टेंट से बस डिवाइड कर देना, बाकी सब कुछ सेम रख लेना। जैसे कॉस 3x है dx, तो क्या हो जाएगा, साइन 3x, है ना, 3x एज इट इज, बस 3 से डिवाइड कर दिया, है ना। ठीक है सर। ये ना हम एक्चुअली उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2x को t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम चाहें तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं ऐसे ना, जैसे e की पावर आ गई, माइनस एक्स आ गया dx, तो क्या करना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पे माइनस एक्स हो गया सपोज करो, तो e की पावर माइनस एक्स ही लिखो, लेकिन -1 से डिवाइड कर। e की पावर ठीक है सर। 5x है, तो e की पावर 5x ही लिखेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे प्लस, ठीक है। ठीक है सर। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, समझ गए तो। जैसे ये देख लो, एक और देख लो चलो, जैसे 2x+1 है विद रिस्पेक्ट टू x, तो या तो सेपरेट करके सॉल्व कर लो, या मान लो इसकी पावर 5 है, अब क्या करोगे, सेपरेट भी नहीं हो सकता ये, तो हम सिंपल क्या सर। करेंगे, 2x+1, है ना, लीनियर पावर होनी चाहिए यहाँ पे, पावर में एक जोड़ देंगे 6, ठीक है, और ठीक पावर है। से डिवाइड करना है, हाँ और यहाँ पे ये 2 जो है इससे भी डिवाइड करना है, प्लस सी, ठीक है, तो ये हो सर, जाएगा, तो कांस्टेंट एक्स के साथ जो है उसी से डिवाइड करना है बस। हाँ, तो ये हो गया 12 प्लस सी, ये आ गया। ठीक है मतलब सर। कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि तभी बात बन पाएगी बेटा, है ना। अब जैसे हाँ सर। हम इंटीग्रेट कर लेते हैं e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू इंफिनिटी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी, यानी माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। नहीं, बताओ क्या गलती है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया ना, यस सर। और हमें क्या लेना था, उल्टा लिमिट लेनी थी हमें। तो अब ये कितना हो जाएगा बाहर, e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0, जीरो। e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, 0। जीरो। e जो होता है वो नियरली 2.7 होता है, उसकी पावर माइनस इंफिनिटी करोगे तो इसका मतलब हो गया 1/2.7 की पावर इंफिनिटी, नेगेटिव पावर को मतलब डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो ये नियरली क्या हो जाएगा, 0, सॉरी 0।
देखो 2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी तो हो जाएगा ना, तो अगर हाँ मैं सर। 2.7 की पावर इन्फिनिटी कर रहा हूँ तो उसका मतलब भी तो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया ना, और 1/इन्फिनिटी 0 हो यस जाएगा। सर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचने का तरीका है इसका। एनीवेज ये हो जाएगा 0 माइनस, और ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, यस तो सर। ये +1 आ जाएगा आंसर। ठीक ठीक है, है सर। हम चाहें तो इसका ग्राफ भी देख सकते हैं बेटा, है ना। हाँ, किसका ग्राफ देख रहे हैं हम, ई की पावर माइनस एक्स डी है ना, और ये x = 0 पे ये ग्राफ कहां से पास करता है, 1 से, है ना। 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, जैसे है ना, 1 हो गया ना ये। अब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 होएगा, लगभग ऐसे एसिम्प्टोटिक ग्राफ है इधर से ठीक है सर। डिके कर। +x होता तो वो इस तरह से ग्राफ होता, वही अगर ई की पावर +x होता। ठीक है सर। ठीक है, तो ये है। एनीवेज ये हमारे पास आ गया, या अगर 80 रिलेशन दे दिया है और डेल्टा भी निकालना है, तो आप क्या करोगे, एरिया चाहिए आपको, या फिर आप ए डी टी इंटीग्रल करेंगे। तो और देख लो जो मैं बता देता हूं। नाउ सपोज करो कि आपको साइन स्क्वायर टी को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1 - cos 2x/2, और यहाँ पे 1 + cos 2x/2, ये फॉर्मूला यूज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये हम आगे देखेंगे, एसी चैप्टर वगैरह में भी देखेंगे, वहां पे ये यूज होंगे फॉर्मूले। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका। अब कैसे करेंगे इससे इंटीग्रेशन, तो ये इसी तरह से होगा सवाल। साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2t/2 dt इंटीग्रल। इसको करो दो पार्ट में डिवाइड, 1/2 अलग इंटीग्रेट होएगा, -1/2 अलग इंटीग्रेट होएगा cos 2t dt। तो 1/2t हो गया, तो सीधे सीधे -1/2 cos 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2t, लेकिन डिवाइडेड बाई यस टू सर। भी करना डिवाइड पड़ेगा, बाय 2। +c। हाँ, तो ये हो गया t/2 माइनस sin 2t/4 प्लस। 4। ठीक है, ऐसे cos स्क्वायर ठीक टी है सर। होता तो उसको 1 + cos 2t/2 लिख लेते, इंटीग्रेट कर ले। ठीक है सर। ठीक है।